कि आज हम स्कॉटलैंड में थोड़ा और ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। ऊपर या लेफ्ट में आप कह लो, एक जगह है फोर्ट विलियम करके। भाई हैरी पॉटर फैंस के लिए जन्नत है वो, मेरे लिए भी एकदम जन्नत है। और जो हैरी पॉटर फैंस नहीं भी है ना, उनके लिए भी वो जगह जन्नत है, क्योंकि भैया वहाँ पे ऐसे ऐसे नज़ारे आएंगे ना, तो शायद से आज अपना ड्रोन मैं निकालूंगा और यूज करूंगा। भाई क्या मजे आने वाले भाई, क्रेजी गाड़ी। भाई टोटल अपनी ऑलमोस्ट 19,000 चलने वाली है और यूके में 1700 चल चुकी है। आज का जो डिस्टेंस है अराउंड 300 किलोमीटर का है, तो मतलब आज 2000 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। और एवरेज देख लो भाई, अभी तो 9.6 की दिखा रही है, लेकिन चलते चलते ये 11 तक पहुंच जाती है। रेंज भी 104 है, तो डीजल डलवाना पड़ेगा फुल, और डीएफ तो है ही 69 का, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड भाई मैंने रील डाली थी लंदन में झंडा फहराने की, एक दिन के अंदर भाई इतने व्यूज आ गए, देखो 2.4 मिलियन व्यूज आ गए भाई 1-1.5 दिन में। और फॉलोअर्स भी ना इस रील की वजह से खाली मेरे अराउंड 20,000 बढ़ गए भाई, बताओ एक दिन में 20,000 फॉलोअर्स, तो मजेदार रील है। हर्ट भी देखो कितने आए हुए, 5,57,000, और 34,000 लोगों ने शेयर करी है। आपने नहीं देखी अभी तक तो जाके देखो भाई, गूज बम्स आ जाएंगे देख के। लो जी भाई, अपना सबवे आ गया, ऊबर ईट से ऑर्डर कर दिया था, इसे खाते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे भाई, क्योंकि जिन लोकेशंस पे जाना है वो थोड़ा वैसे ही रिमोट एरिया है, और गाँव वाँव आसपास पड़ेंगे ज्यादा, तो खाने को पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे सबवे मैकडी वगैरह शायद भी मिल जाए, बट क्यों रिस्क। चलो जी चलो निकला जाए। सबसे पहली जो जगह है वो हम जा रहे हैं भाई ग्लेनको, जो कि यहाँ से अराउंड 116 माइल्स है, 2.5 घंटे के आसपास दिखा रहा है। ये जगह भाई स्कॉटलैंड में इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ का जो हाईवे है ना भाई साहब, इतना सुंदर है, मतलब आपको आसपास नजारे ऐसे तगड़े तगड़े दिखेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे हम ड्रोन उड़ा के गाड़ी के साथ अच्छी अच्छी फुटेजेस ले ले। और एक छोटी सी लेक भी है यहीं पे, वो भी दिखाऊंगा आपको। भाई साहब सामने का नज़ारा देखो, बादल ही बादल, बिल्कुल रोड के ऐसे लग रहा है आसपास ही आए हुए, इतने गाढ़े बादल है, वो भी देखना। होए होए। स्कॉटलैंड की जो कैपिटल सिटी है ना वो एडिनबरा है, जहाँ पे हम कल थे, बट एक्चुअल में जो इनकी सबसे बड़ी सिटी है ना वो है ग्लासगो, वो हम कल जाने वाले हैं। आज हमें 2-3 लोकेशन कवर करनी है, जो मैंने आपको बताया, फिर वहीं पे कहीं पे होटल लेके रुक जाएंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे ग्लासगो के लिए। और इसके अलावा भाई एडिनबरा जो है ना वो पूरे यूके की सबसे ग्रीन सिटी है। जब भी आप आसपास देखोगे इतने सारे पेड़ और हरियाली हरियाली मिलेगी आपको। प्लस स्कॉटलैंड जो है वो काफी ठंडा इलाका है, तो अभी भाई अगस्त चल रहा है, तब भी जो टेम्परेचर है ना रात को वो 13 डिग्री तक गिर गया था। 13 डिग्री था टेम्परेचर, और हवा की वजह से तो समझ लो जो फील्स लाइक होता है वो 11-12 डिग्री के पीक नीचे ही होगा। तो अब जिन जगहों पे हम और जा रहे हैं भाई वो तो और ऊपर की तरफ पड़ता है, तो ठंड बढ़ती ही जाएगी। हालांकि जो स्कॉटलैंड का सबसे ऊपर का पार्ट है ना, वहाँ पे अभी हम जा नहीं रहे हैं, ज्यादा दूर है नहीं, 5-6 घंटे की ड्राइव है, बट फिर वही है, दिनों की कमी है, गाड़ी शिप करवानी है लंदन जाके वापस, इसलिए जो है जितना घूम पा रहे हैं भाई उतना ही हो पाएगा। कभी वैसे बिना गाड़ी के जब आएंगे ना तो फिर भाई प्रॉपर टूर हो पाता है कि हाँ फ्लाइट से आए, टाइम बच गया आपका आने जाने का, उसके बाद घूमो उस देश को या उस सिटी को जितना मर्जी। 40 किलोमीटर भाई ऑलरेडी चल चुके और अभी तक कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं आ रहा है इस हाईवे पे। रेंज भी 56 की है, तो अब एक फ्यूल स्टेशन की लोकेशन लगाई है, बट हाईवे छोड़ना पड़ेगा उसके लिए किसी सिटी में जाने के लिए, तो अब थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है ये। थोड़ा देख लेता हूँ, वैसे अभी तो 5 किलोमीटर आगे है लेफ्ट कट, अगर मिल गया इसी हाईवे पे तो अच्छा है, वरना फिर वहाँ जाना पड़ेगा। ये जो पहाड़ी इलाके वाले हाईवेज होते हैं ना, इनमें भाई होते हैं हाईवे पे सर्विस स्टेशन जहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाते हैं, बट बहुत दूर दूर होते हैं। अब रेंज कम है गाड़ी की, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते, तो 3-4 किलोमीटर अगर अंदर भी जाना पड़ेगा, पहले फ्यूल डल जाए वो सही है। बारिश वापस से आ गई है भाई, हल्का हल्की, आप देख सकते हो स्क्रीन पे बूंदे टपक गई है, पता नहीं कैमरा में दिखी होगी या नहीं, बट यहाँ पे ऐसे ही है भाई यूके में पूरे, कभी भी बारिश आ जाती है, मौसम कभी साफ़ हो जाता है और साफ़ मौसम में ही अचानक से बारिश आ जाती है, तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया अब तो। ये आ गया भाई, आ गया सर्विस स्टेशन, शुक्र है बोर्ड लगा हुआ था, तो ये हाईवे है जो जाना था हमें, और यहाँ अपने को मिल जाएगा फ्यूल। लेट्स गो भाई, स्टिरलिंग करके नाम है, शुक्र है, चलो 5-6 किलोमीटर पीछे नहीं जाना पड़ेगा, अब हाईवे पे ही मिल गया। ये लिखा हुआ है भाई सामने राइट साइड में है सर्विसेज मतलब जो रेस्ट एरिया होता है वहीं पे फ्यूल स्टेशन भी होता है।
डीपी का स्टेशन है भाई, बट मेरे को लग रहा है ये आसपास का ना एक लौता स्टेशन है, क्योंकि सारे के सारे पंप फुल हुए पड़े, मतलब हर में गाड़ी लगी हुई है। जनरली 6-7 पंप होते हैं तो खाली मिल जाते हैं 2-3 तो, बट यहाँ नहीं है भाई, खाली देख रहे हो, तो इसलिए अच्छा हुआ मिल गया ये टाइम पे, वरना तो आगे जाके हो सकता है मिलता ही नहीं। यहाँ तो भाई लाइन लग गई, देखना पीछे कितनी सारी गाड़ी है, एक ये मोटर होम वाले भाई साहब भी लाइन में है। चलो जी जल्दी जल्दी चलो, एक तो पेमेंट देने अंदर जाना पड़ता है ना, इसलिए टाइम लगाते हैं लोग। जैसे इनका फ्यूल भर गया है, बट उतर के अंदर जाओ, पेमेंट करो, फिर वापस आओ गाड़ी लो, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है। बट कोई नहीं, अपना नंबर आ गया, मस्त फुल टंकी करवा लेते हैं। इसके बाद सीधा फिर भाई आयरलैंड में ही ज़रूरत पड़ेगी फ्यूल की। रेट चल रहा है भैया डीजल का यहाँ पे, पता नहीं, डलवा लेते, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, लोग खड़े हैं पीछे। 2 डीजल है, नॉर्मल वाला डलवाना है। चल जा भाई, चलिए मेरा, चल गया। 1.76 पाउंड पर लीटर है, यानी कि 190 रुपये के आसपास भाई। 2 डीजल है वैसे तो, जो अल्टीमेट वाला है ना उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वाला डीजल ही ना इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि मतलब मस्त रेंज निकाल रहा है। अपनी गाड़ी 4x4 ऑटोमेटिक है, डीजल स्कॉर्पियो एंड टॉप मॉडल, तब भी अराउंड 11-11.5 की एवरेज दे देती है यहाँ पे। तो इंडिया में आज तक भाई इसने 9.5 से ऊपर की एवरेज नहीं दी, एक बार 10 तक की गई थी, बस 10 ही मैक्स था, उससे ज़्यादा हुई नहीं एक बार भी। लो भाई ऑटो कट लग गया है, 51.42 लीटर, थोड़ा सा और भर देते हैं, ज़्यादा नहीं भरना बस। चलो जी चलो, कितना हो गया, 92.15 पाउंड। बस अब अंदर जाके पेमेंट कर देनी है इसकी, डन। मोटा मोटा लगा लो 10,000 रुपये के आसपास का डीजल आया है। भाई साहब देखना कितने खूबसूरत रास्ते हैं, कहाँ गांव के अंदर से ले जा रहा है गूगल मैप, मस्त एकदम। यहाँ पे भी देखो, ओए होए A820 करके हाईवे है ये। लेट्स गो भाई, मज़े आ गए। यहाँ पे अगर जगह मिल जाएगी ना कहीं पे खड़ी करने की तो भाई ड्रोन उड़ाना था, बट बारिश आए जा रही है तो नया ड्रोन है, रिस्क नहीं ले सकते। एक बार प्रॉपर बारिश रुक जाए ना, ये जरा सी बूंदाबांदी भी ना आए, फिर भाई ड्रोन उड़ाऊंगा। क्या गजब के नज़ारे आने वाले हैं, मतलब सोचो आपको गाड़ी से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, जब आसमान से एरियल व्यू होगा वो इस एरिया का कितना तगड़ा होगा। और आज का ये जो पूरा दिन होने वाला है ना भाई, ये नज़ारों पे ही बेस्ड होने वाला है, क्योंकि एज सच कोई जगह घूमने की है नहीं यहाँ पे, ना ही कोई मतलब ऐसे शहर है, ना कोई सिटी सेंटर है, ना कोई मोन्यूमेंट है, जो है वो रास्ते ही है, बस रास्ते एंजॉय करते चलो मजे से। अब जैसे ये देख लो भाई, रास्ते में ये जो टाउन पड़ा है कितना सुंदर है। ओहो भाई साहब, ऐसी जगहों पे होटल लेके 1-2 दिन रहो ना तो मज़ा आएगा, बट वो ये काफ़ी ना सुनसान से एरिया होते हैं, चीज़ें मिलती नहीं है। या तो अपना रेडी टू ईट वगैरह लेकर आओ, प्रॉपर खाने का जुगाड़ हो, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट जो मिलेंगे भी वहाँ पे वही है, पिज़्ज़ा पास्ता मिल जाएगा, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा भाई, कि इंडियन खाना एक्सपेक्ट करो, बट यहाँ पे नहीं है वो सब। बट वैसे ओवरऑल देखोगे रहने का अलग ही वो है, सुकून वाला एरिया। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ना सब 5-6 बजे गायब हो जाती है, जितने भी टूरिस्ट होते हैं, फिर शांति ही शांति पूरे रास्तों में। बीच में छोटा सा टाउन आया भाई, और यहाँ पे देखो बैंक कैसा है, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भाई साहब, बैंक है, देख रहे हो, अजीबोगरीब सी बिल्डिंग बना रखी है। पूरे ही गांव का जो आर्किटेक्चर है ना वो सेम सही है। ग्लासगो के लिए बाकी हमें लेफ्ट लेना था, बट ग्लासगो जाना नहीं है आज, तो हम सीधा चलते जा रहे हैं। अराउंड अभी भाई 65 माइल्स और पड़ा है, वही मतलब 110 किलोमीटर के आसपास। और कितने सुंदर सुंदर वो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर उसमें रुक रुक के फोटोज़ लो, वीडियोज़ लो, बट इतना रुक नहीं सकते भाई, सीधा डेस्टिनेशन की तरफ ही खींचते हैं ज़्यादा। बारिश भाई साहब काफ़ी तेज़ हो गई है, देख सकते हो आप रोड पे भी, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए भाई गाड़ी की एवरेज भी जो है ना वो भी 11 तक नहीं पहुंच पा रही, 10 तक ही अटकी पड़ी है जब से। पर 600 किलोमीटर की रेंज है अभी, तो इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, पहाड़ पे स्पीड लिमिट भी होती है 50 माइल की है, जैसे यहाँ पे तो अराउंड 80 किलोमीटर की स्पीड पे ही चलानी पड़ती है। ऊपर से कहीं कहीं पे चढ़ाई आती है, कहीं से उतरना पड़ता है, ब्रेक लगती है, ट्रैफिक आता है, तो इस वजह से एवरेज जो है ना वो अच्छी मेंटेन नहीं हो पा रही है। मतलब इसकी 10 भी फिर भी ठीक है, चलो दे रही है यहाँ पे। अब ये जो 1 और 2 का फ़र्क होता है ना भाई, 11 की 12 की, इससे ना हमारा डीजल बहुत बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाई 200 रुपये लीटर डीजल है, और अगर 1 लीटर में 1 या 2 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा निकाल दिए तो लॉन्ग रन में आप देखोगे ना भाई बहुत पैसे बच जाते हैं उस हिसाब से। एंड 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि स्कॉर्पियो में एक दिक्कत है क्रूज कंट्रोल की, कि चलते चलती गाड़ी में क्रूज कंट्रोल जो है वो खराब हो जाता है, मतलब काम ही नहीं करता। उस दिन हुआ था, आवाज़ देखो फिर हो गया भाई,
अब मैं ये क्रूज़ का बटन दबाए जा रहा हूँ, यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा, ना ही ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये वही है भैया, दिखवाना पड़ेगा अब, क्योंकि पहले तो चलो 1-1.5 महीने बाद हुआ था, बट अब तो 2 दिन में ही फिर से हो गया वापस से। तो अब इसका सोल्यूशन वही है, गाड़ी को रोको, फिर अपना स्विच ऑफ करो इंजन को, फिर वापस से ऑन करो, तब जाके जो है क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट होगा। अब ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर ग्लिच है या हार्डवेयर का इशू है। ठीक तो खैर इंडिया जाके ही होना है, यहाँ पे तो कोई सोल्यूशन मिलना नहीं है इसका, और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है ये कि इसकी वजह से हमारी ट्रिप अटक जाए। और आज तो वैसे भी ऐसे रास्ते हैं कि ज़्यादा क्रूज़ कंट्रोल की हमें ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली। ओ भाई साहब ये देखना, भेड़ बकरियाँ ये हिलती नहीं है भाई साहब, एक जगह पे ना खड़ी हो जाती है ना, ऐसा लगता है स्टैचू बना हुआ है जैसे। खाली यूके की नहीं भाई, पूरे दुनिया की ऐसी होती है ये बकरियाँ सी, एकदम बिल्कुल ऐसे। कई कई जगहों पे तो मैंने मनाली वगैरह में देखा, चट्टानों पे खड़ी होती है भाई, जहाँ पे इंसान मतलब खड़ा नहीं हो सकता, उन चट्टानों पे इनके पैर चिपके पड़े होते हैं, पता नहीं कैसे। बाकी अभी एग्जैक्ट 80 किलोमीटर रह गया है, 1 घंटा और लगेगा। धीरे धीरे ही चला पा रहे हैं पहाड़ी इलाके की वजह से, वरना इतना छोटा डिस्टेंस हाईवे पे तो कब का कवर हो चुका होता भाई। ये सामने वाले भाई सब BMW GSA में जा रहे हैं, और इनका गाड़ी का नंबर, गाड़ी कह रहा हूँ, बाइक का नंबर भी देखो भाई, GS के नाम से ही ले रखा है। हाँ दिख रहा ना, ये देखो भाई साहब कितना सही है ना। यहाँ पे हम ना अपने नाम से अपने कुछ भी अल्फ़ाबेट्स का कस्टमाइज नंबर ले सकते हैं, यूरोप में भी और यूके में भी। तो बहुत सही चीज़ है भाई ये, मतलब कई लोगों ने तो अपना नाम ही लिखवा रखा होता है नंबर प्लेट में, और एक्चुअल में सस्ता भी है। मेरे ख्याल कितना 50-60 यूरो था वहाँ पे यूरोप में, यहाँ पे पाउंड होगा 50-60, मैक्स टू मैक्स 100 पाउंड होगा 10,000 रुपये में। जबकि इंडिया में भाई बिल्कुल बेसिक भी आपको अगर फैंसी नंबर लेना है ना, तो 25,000 रुपये की पर्ची है गुड़गांव में, 25 या 21,000 रुपये की। तो महंगा है वहाँ पे नंबर, और यहाँ पे भाई साहब ऐसे ऐसे VIP नंबर मिल जाते हैं 10-15 हज़ार रुपए में। यार बारिश नहीं रुक रही, अब तो पहुंचने भी वाले हैं स्टिल, पता नहीं कैसे घूमेंगे अब इतनी बारिश के बीच में। ऊपर से नज़ारे भी नहीं दिख रहे, ड्रोन सोचा था उड़ाऊंगा, ड्रोन भी नहीं उड़ा पाएंगे। अब ये जो ग्लेनको करके जगह जा रहे हैं ना, ये तो भाई फेमस ही नज़ारों के लिए है, मतलब इनका जो हाईवे है बहुत सुंदर है। तो मैंने सोचा था ड्रोन शॉट्स आ जाएंगे अच्छे। अब 15-20 मिनट वहाँ वेट कर लेंगे, रुक गई बारिश ठीक है, नहीं रुकी तो फिर आगे फोर्ट विलियम चलेंगे। एंड ऐसा नहीं है भाई, पहाड़ी इलाका है तो बीच में रेस्टोरेंट्स या फिर पेट्रोल पंप नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो ये फ्यूल स्टेशन आ गया, प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है, और बीच बीच में होटल्स भी आ रहे हैं काफी सारे, तो आपको कहीं पे अगर स्टे वगैरह भी करना हो वो भी पॉसिबल है। ये वाला एरिया ना स्कॉटलैंड का एक्चुअल में काफी खूबसूरत है। ये पहाड़ियां वगैरह जो आप देख रहे हो ना, तो हैरी पॉटर मूवी के लिए उन्होंने परफेक्ट लोकेशन चूज करी है, मतलब जिस हिसाब से स्टोरी लाइन थी, जिस हिसाब से लोकेशंस दिखानी थी, उस हिसाब से सारी जगह यहाँ पे आपको वैसी वैसी मिल जाएगी। बस इस वीडियो पे आप कलर ग्रेडिंग कर दो डार्क थीम की, पूरी हैरी पॉटर मूवी का सीन लगेगा भाई। हालांकि ये वाली लोकेशन यूज नहीं हुई है मूवी में, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको दिखाऊंगा जो लोकेशन यूज हुई है। एक्चुअल में जाना तो 4-5 जगह पे था, बट अब बारिश की वजह से लग रहा है उसमें से 1-2 छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ना उसमें ट्रैक करके जाना पड़ता है 30-40 मिनट की। अब इतनी बारिश में तो ट्रैकिंग होने से रही, बट कोई नहीं, चलो हम तो अच्छे से नज़ारों के मजे ले पा रहे हैं। आप वीडियो में इतने अच्छे से नहीं ले पा रहे होंगे, बट भाई मजा आ रहा है ड्राइविंग करने का यहाँ पे। ओए होए तो इस हाईवे की बात कर रहा था भाई मैं, A82 नाम है, और देख रहे हो भाई सब कितना सुंदर है यार। मतलब बीच में ऐसे 2 लेन चल रही है, सामने से ट्रैफिक, एक हमारा ट्रैफिक, और लेफ्ट में देखोगे दूर दूर तक भाई साहब ग्रीनरी। सेम इधर राइट में देखोगे तो ओए होए भाई साहब मजा आ गया भाई, एकदम क्रेजी रोड्स है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, मेरा ड्रोन उड़ाने का इतना मन कर रहा है ना, देखना हो क्या ही शॉट्स आते भाई। मतलब गाड़ी ऐसे चढ़ रही है पहाड़ के ऊपर, ओए होए मजेदार। सबसे मेन तो भाई राइट साइड में देखो कितना बड़ा पहाड़ है, और उसके ऊपर भाई साहब इतने ज्यादा बादल ही बादल, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। मतलब ड्राइविंग छोड़ो, राइडिंग जो है ना, बाइक राइड करने के लिए परफेक्ट स्पॉट है भाई ये। मतलब यहाँ पे आओ, ओए मजा आ जाएगा चलाने का। यहाँ पे भी ना छोटे छोटे ये ढाबे टाइप के या पार्किंग टाइप के बने आते रहते हैं, आपको कुछ खाना हो। हालांकि मैगी वैगी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, जैसे इंडिया में मिल जाती है भाई चाय मैगी, ओए मजा सा आ जाता है। बट यहाँ पे देखो मोटर होम के लिए पार्किंग बहुत सारी है, लोगों ने खड़ी कर रखी है अपनी मोटर होम। मतलब मजा आएगा यार ऐसी सड़कों पे ना, अपना मोटर होम लाओ और ऐसे कैंपिंग करो, मजेदार है ना।